सावधान। इडमर्हन्ताडम् इडमसिद्धाडम् इडमायरियाडम् इडमोच्छायाडम् इडमोलोयसवसाहुडम् मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवम् जिणवरवस हेण जेणणे दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम शब्दाशिर्षा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की बाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। हो
धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोल बीत रागे श्री रामचंद्र की। साधर्मी
साधर्मी की भावनाओं को समझ लेता है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे माँ अपने अबोल संतान को की हर तकलीफ को, हर पीड़ा को समझ लेती है। बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, छोटा सा है, महीने 2 महीने 3 महीने का, फिर भी माँ बच्चे से इतने अंतरंग से जुड़ी हुई होती है कि आज इसका पेट में दर्द हो रहा है, आज इसके कान में दर्द हो रहा है, इसको आज सिर में दर्द हो रहा है। जो भी समस्याएं हैं माँ उसकी भावनाओं को समझ लेती है। ट्रेन में माँ और बच्चा जा रहा हो, ट्रेन की बहुत ज़ोर ज़ोर से छुक छुक की आवाज़ आ रही है, माँ आराम से सोती रहती है और बगल में लेटा हुआ 2 महीने का बच्चा अगर की कर देता है तो माँ की नींद खुल जाती है। किसने सिखाया? किसने इतना अंतरंग से जोड़ दिया है? क्योंकि वहाँ अपनापन है। क्या है? अपनापन है। जिस जीव के जीवन में जो अपनी शुद्धात्मा से जुड़ जाता है वो समस्त आत्माओं से जुड़ जाता है। जो अपनी बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग्स को वो समझ पाता है, वैसे ही वह दूसरे की फीलिंग्स को भी उतनी गहराई से समझ सकता है। कहते हैं कि माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है तो उसके वक्षस्थल में दुग्ध की धारा बहने लग जाती है। हम कहते हैं तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद होता है। तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद इसलिए होता है कि प्राणी मात्र के प्रति यह भावना भाई थे उनने कि सुखी रहें सब जीव जगत के। जब कुछ संतानों के प्रति आत्मीयता माँ के वक्षस्थल में दुग्ध की धारा बहा देती है और जिसकी प्राणी मात्र के प्रति सुख की भावना हो, तो उसके अगर रक्त का रंग सफ़ेद हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर हमें भी उस ऊंचाई तक पहुंचना है, अगर हमें भी उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो हमें अपने अंदर भी वह धारा को बहाना चाहिए। और तब हम दूसरों से जुड़ पाएंगे जब हम अपने से जुड़ेंगे। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, जिसको यह भी बोध नहीं है कि हमारी आत्मा जो है वह सुखी है कि दुखी है, चतुर्गति में किस प्रकार से भ्रमण कर रही है और कैसे चतुर्गति का भाव हो। जो अपनी पीड़ा नहीं समझ सकता है वो दूसरों की पीड़ा क्या समझेगा? जो अपनी पीड़ा समझता है वो दूसरों की पीड़ा समझने में सक्षम हो जाता है। साधर्मी की समस्या पीड़ा समझता है। यहाँ कथानक चल रहा था कि चंद्रगति विद्याधर ने जनक को सीता से अपने पुत्र भामंडल के विवाह हेतु युक्ति से बुलाया, प्रस्ताव रखा कि अगर हमारे पुत्र और आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा। तब वहाँ पे राजा जनक ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री रामचंद्र के साथ तय कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने श्री रामचंद्र जी में ऐसी क्या विशेषता देखी जिसके कारण से आपने सीता का विवाह रामचंद्र जी से तय कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक बात हो, एक विशेषता हो तो बताऊं। वो तो विशेषताओं गुणों के भंडार है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि म्लेच्छों के राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और राम और लक्ष्मण ने उनके आक्रमण से हमारी रक्षा की, और उस उपकार के बदले मैंने यह निर्णय किया कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह किससे करूँगा? श्री रामचंद्र जी से करूँगा। तो विद्याधर राजाओं ने कहा कि ये छोटी सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि म्लेच्छों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पशुओं जैसे म्लेच्छ कमजोर लोगों को अगर उन्होंने हरा भी दिया है तो क्या होता है? हमारी सामर्थ्य बहुत है, हम
आकाश में गमन करते हैं। हमारे पास अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र भामंडल से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन राजा जनक नहीं माने। बहुत यत्न किया, लेकिन असफलता जब हाथ लगी तो उन्होंने कहा, देखो हमारी एक शर्त है। आप कहते हैं कि आपके रामचंद्र जी बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उन जैसा बलवान कोई नहीं है, तो उसके लिए उन्हें परीक्षा से गुजरना होगा। लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप स्वाध्यायी हैं, और स्वाध्याय करते हुए भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि जो स्वाध्याय करेगा उसकी परीक्षा होगी। जो परीक्षा में नहीं बैठेगा उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, जो परीक्षा में बैठेगा उसकी ही परीक्षा ली जाएगी। जो बच्चा अपढ़ है, अंगूठा टेक है, जो स्कूल ही नहीं जाता, तो उसकी परीक्षा क्या होगी। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है उसके एग्ज़ाम होंगे। जैसे जैसे बड़ी क्लास होती जाएगी कठिन कठिन परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाओं से भागे ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहा बेटा, आगे आ जाओ आप लोग। हाँ, अंकिता से बोल रहे, आ जाओ। ये भी तो कहीं के बच्चे हैं। बहू को भी बेटी जैसे रखती है जो सास, तो वो बहू भी माँ जैसा उसको चाहती है, उसका ध्यान रखती है। बेटियों और बहू में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी बहू किसी की बेटी है और आपकी बेटी किसी की बहू बनने वाली है या बन चुकी है। जब हम इतनी आत्मीयता एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो सामने वाला भी आपकी बेटी को बहू को बेटी की तरह रखेगा। तो परीक्षा तो देना पड़ती है, और परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि तुम्हें अपनी सील की परीक्षा देना होगी, बल्कि रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि सील की परीक्षा दो आप। रामचंद्र जी ने कहा कि देखो परिस्थिति यह है कि मैं तो आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन लोग भरोसा करेंगे ये मुश्किल है। तो सीता ने कहा कि आप बताइए, आप क्यों कहो तो कालकूट विष को पी के मैं अपनी सील की परीक्षा दे दूं, आप कहें तो धधकती अग्नि में कूद जाऊं, आप कहें तो जल में, गहरे जल में कूद जाऊं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे स्वर्ण अग्नि परीक्षा से जो गुजरने के बाद ही शुद्धता को प्राप्त होता है, ऐसे ही तुम्हें भी अपनी शुद्धता अग्नि परीक्षा से सिद्ध करना होगी। सोना तो नहीं डरता है बेटा, आगे आ जा। घड़ा तो नहीं डरता है अग्नि परीक्षा से, और हम क्यों डरते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि तुमने स्वाध्याय किया तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, तो वो सही कहता है। जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है वो विचलित हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान है, जिन शासन है, भेद विज्ञान है, जिन वाणी माता है, वो विचलित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुनिराज और आर्यिकाओं जैसी आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी, लेकिन भूमिका प्रमाण तो आपको दृढ़ता आना चाहिए। श्रद्धान और ज्ञान में तो दृढ़ता रहना ही चाहिए। अस्थिरता जन्म जुड़ान हो जाए वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान में तो यह दो टूक होना चाहिए कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि पर को दोष देना महानीति है। स्वयं का दोष देखना नीति है और स्वरूप में स्थिर रहना वो धर्म है। इसलिए पर को दोष देते ज्ञानी जन तो कभी पर को दोष देते नहीं है। सीता ने तो दोष नहीं दिया कि रामचंद्र जी का कोई दोष है। सीता ने तो खुद का ही दोष देखा कि के मैं सदगुरु निंदियों के सतियों दोष लगाए हो। या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या सतियों को दोष लगाया है, इस कारण से आज मेरी निंदा हो रही है, मुझे दोष लग रहा है। बात तो यह हो रही थी कि साधर्मी साधर्मी की पीड़ा को समझता है। वो साधर्मी साधर्मी नहीं है,
कि दूसरे को अपनी बात, अपनी पीड़ा कहना पड़े। जैसे संतान, अबोल संतान माँ से नहीं बोलती है तो भी माँ उसकी पीड़ा को समझ जाती है। जब हमारे अंदर इतनी आत्मीयता एक दूसरे से जुड़ जाती है समाज के एक एक व्यक्ति में, एक एक साधर्मी के प्रति, तो आप उसको बिना कहे उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। आप किसी से कहते हैं कि स्वाध्याय में आया करो, स्वाध्याय में आया करो, लेकिन आप नहीं समझते कि उसकी समस्याएं क्या है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, बिटिया बड़ी है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, और आप कह रहे स्वाध्याय में आया करिए। अब उसकी परिस्थिति नहीं है, बेचारा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक व्यापार धंधा में लगे रहता है, तब उसकी व्यवस्था बन पाती है। अब वो आपके पास स्वाध्याय में कैसे आए? आपका दायित्व बनता है कि उस साधर्मी को इस तरीके से सेट कर दें कि उसके पास इतनी व्यवस्था हो जाए कि वो आपके पास स्वाध्याय में बैठने का टाइम निकाल पाए। उसकी भावना हो सकती है, ये थोड़ी ना कि नहीं है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वो पेट भरने के लिए ही इतनी व्यवस्था उसको मिलाना पड़ती है, और हमारे पास अतिरिक्त हो रहा है। एक ज़्यादा खाने के कारण मर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ना खाने के कारण मर रहे हैं। ये असंतुलन क्यों है? कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला, और रहने वाले 4 लोग हैं, और कहीं पे एक कमरे में 40 लोगों को रहना पड़ रहा है। ये असंतुलन क्यों है आखिर? कहीं एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और कहीं पानी के नल शौचालयों में डले पानी बगर रहा है। ये असंतुलन क्यों है हमारे? बापूजी नदी के किनारे रहते थे बड़ी शांति से। हाँ, बापूजी नदी के किनारे रहते थे और मात्र एक दिन में लगभग 5 गैलन पानी यूज करते थे। मान लो कि 5 लीटर। उनका एक फिक्स माप था कि मैं एक दिन में इतना पानी यूज करूंगा। किसी ने कहा कि बाबूजी बगल में नदी बह रही है, आप इतने कंजूसी क्यों करते हो? कहले तुम्हें पता नहीं है कि एक एक बूंद पे एक एक व्यक्ति का अधिकार है, एक एक पशु पक्षी का अधिकार है। अगर मैंने 1 लीटर यहाँ निकाल लिया तो 1 लीटर पीछे कम पहुंचेगा, और 1 लीटर कम पीछे पहुंचेगा तो एक व्यक्ति प्यासा रहेगा। आपको पता है इसका? हमारा तो नल आ रहे हैं, हम भगराए जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता, ये असंतुलन है हमारे जीवन का। व्यक्ति इतना संवेदनशील नहीं हो, लौकिक रीति से भी न्याय नीति जिसके जीवन नहीं हो, उसको अध्यात्म विद्या सिद्ध नहीं होती। जिसका लौकिक जीवन ही अनर्गल चल रहा है, स्वच्छंद चल रहा है, लोग विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, चोरी की बिजली जला रहे हैं, व्यर्थ में पानी बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ के जो बिना टैक्स दिए अनर्गल कार्य कर रहे हैं, उनको यह अध्यात्म विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। जीवन बहुत न्याय नीति पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। हम जो भी पुण्य पाप करते हैं वो पुण्य पाप साथ जाता है, यहाँ की सामग्री कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर अन्याय अत्याचार क्यों करें हम? क्यों अन्याय करें हम? किसके लिए अन्याय करें? बच्चों के लिए। बच्चे तुम्हारे साथ देंगे? जब नरक में चले जाएंगे तो बच्चा साथ देगा? आप स्मरण करो उसका, चारुदत्त का। चारुदत्त उसी दुकान पे बैठ के मायाचारी कर करके बकरा बन गया था, और एक दिन कसाई उसको खींचता हुआ ले जा रहा था बकरे को काटने के लिए, और चारुदत्त वो बकरा अपनी दुकान में घुस रहा था, बार बार घुस रहा था। तो उसका लड़का उसको डंडा मार मार के भगा रहा था, दुकान से बाहर निकाल रहा था कि ये सामग्री खा लेगा। डंडे मार मार के बाहर निकाल रहा था। वहां से मुनिराज निकले। मुनिराज मुस्कुरा गए संसार की विचित्रता को देख के। मुनिराज मुस्कुराए तो उस लड़के के मन में कोई बात हुई कि मुनिराज ऐसे व्यर्थ में कोई मुस्कुराते नहीं है। मुनिराज तो सहज समता भाव के धनी है, उन्हें मुस्कुराने से क्या मतलब? कुछ ना कुछ गहराई और कुछ विशेषता है इस बात में। वो तुरंत भागा उनके पीछे, मुनिराज के पूछे, भगवान क्या बात थी कि जो आप इस बात को देख के मुस्कुराए कि वो बकरा दुकान में घुस रहा था और मैं उसको भगा रहा था और आप मुस्कुरा दिए? कहले मुझे इस बात पे, इस मूर्ख संसार की विचित्रता पे हंसी आ रही थी। किसी दुकान पे बैठ के मायाचारी करी इसने। आप लोग यहाँ वहाँ नहीं देखा करो, सब व्यवस्थाएं बनी बनाई व्यवस्थित हैं। हम इसलिए कहते हैं पहले से व्यवस्था बना लो आके। इन बच्चों को हम आजकल एक ट्रेनिंग दे रहे हैं खाली कि आप आके पहले गद्दी की जिनमानी की व्यवस्था बनाओ, वक्ता पहले आ जाए, उसके बाद आप आ जाओ मेहमानों की तरह। ये व्यवस्था नहीं चलती है।
विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है। ऐसा नहीं है कि आप आए और मेहमान की तरह बैठ गए और वक्ता अपनी टेबल लगा रहा है, अपनी चौकी लगा रहा है। कल्पना दीदी जब गई थी, आपको याद होगा, मुझे अभी तक उनके शब्द गूंजते हैं कि मैं अपनी चौकी खुद लगाती थी। आपको याद बहुत शायद कमजोर है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जो तखदिया और चौकी खुद लगाना पड़ती थी एक व्यक्ति के साथ पकड़वा के। ये कौन सा तरीका है? यह पात्रता है हमारी? क्योंकि हम रानीपुर के हैं तो हम इतने अधिकार के साथ आपसे कह सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं और लोगों की तरफ से देखते हैं तो आप लाख गुने साजे हैं, लेकिन इतने मात्र नहीं हम और अच्छा अपने जीवन को अपने और अच्छा बना सकते। हमारे सामने पूर्ण निर्दोष भगवान बैठे हैं, हमें वहां तक पहुंचना है जीवन में। अभी हमारे जीवन में नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो हम कैसे, अभी लौकिक रीति से ही हम इस पात्र नहीं है। बड़े पंडित साहब कहते थे कि पहले से दिमाग में पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि कितने लोग आ सकते हैं स्टूल पे बैठने वाले, कितने लोग आ सकते हैं कुर्सी पे बैठने वाले। पहले से कुर्सी और स्टूल लगे रहना चाहिए और 2 एक्स्ट्रा लगे रहने चाहिए। आप भोजन करते हैं लोगों का, अगर 100 लोगों का भोजन हो तो कितने भोजन बनवाते हैं? आपके कितने नाश्ते के पैकेट बचे रहे थे? कितने लोगों के? 50 लोगों के बचे रहे ना। एक्स्ट्रा मंगाया था कि नहीं मंगाया था? क्या फिक्स मंगाया था? बिल्कुल। तो आप चटाई व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था बिल्कुल फिक्स करेंगे क्या? अपन तो भावना भाव की सब जगत के लिए समोसण है, यहाँ के बैठे सुने। क्या कह रहे थे हम? चारुदत्त उसी दुकान पे बैठ के मायाचारी करी थी उसने। मुनिराज ने कहा कि ये मायाचारी कर करके इसने जोड़ा है और तेरे लिए जोड़ के छोड़ गया है और डंडे खा रहा है, अब देख तेरे से ही है। इसके लिए जोड़े थे तूने और खुद वहां बकरा बन गया है। और कसाई देखो वो काटने ले गया है, वो भागा लड़का कि मेरे पिताजी मैं बचा लूं। जब तक कसाई ने उसकी गर्दन काट दी थी, एकमात्र श्वास नली की जो नस होती है उसको नहीं काटते कसाई, जिंदा रहता है, अब बचने के कोई अवसर नहीं होते, क्योंकि वो खून ब्लॉक नहीं हो जाए, वो खून पूरा निकल जाए, निचुड़ जाए, तब वो मरे। एकदम से मर जाता तो खून एकदम से ब्लॉक हो जाता। आंखों से आंसू की धारा बह रही है और चारुदत्त जीभ निकाले हुए और बकरा डला हुआ है। लड़का पहुंचा, पैर पे गर्दन रखी, नमोकार मन सुनाने लगा, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये साधर्मी काम आने वाले हैं। बात यहां से शुरू हुई थी, साधर्मी की पीड़ा पहचानता है। हमें भी एक दूसरे की पीड़ा समझना चाहिए। और यहां प्रसंग वसात बात इतनी सी है कि जब चंद्रगति विद्याधर वहां पहुंचे, चंद्रगति विद्याधर और जनक का मिले और उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मेरी पुत्र से आप अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते तो मेरी एक शर्त है, रामचंद्र जी बहुत ताकतवर है, मैं 2 धनुष देता हूं। देवों के द्वारा प्रदत्त हमारे पास 2 धनुष हैं, एक का नाम है सगरावर्त तो दूसरे का नाम है वज्रावर्त। अगर तुम्हारे राम और लक्ष्मण उसको उठा लेते हो तो मैं मानूंगा कि वो सामर्थ्यवान है, नहीं तो मैं तुम्हारी पुत्री को जबरदस्ती अपने पुत्र के लिए लाऊंगा। लोग कहते हैं कि आज वो जमाना खराब होगा भैया। अरे कोनो काल है, खराब लोग हर काल में होते हैं और अच्छे लोग भी हर काल में होते हैं। आज भी कुंद आचार्य जैसे महान आचार्य हुए हैं और 14 काल में भी रावण जैसे लोग हुए हैं। मजबूरी थी शर्त मानना, अगर नहीं मानते तो तुम्हारे राम कमजोर हैं ये सिद्ध हो जाता। जनक उदास मन से उन दोनों धनुषों को साथ में लेके आ गए। वेदेहा जो उनकी पत्नी थी, उसने चेहरा देखा अपना पति का। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि परेशान पति को और परेशान करती हैं। रानीपुर की बात नहीं कर रहा मैं, दुकान से कुटा पिटा सा बेचारा आया है 12-15 घंटे में,
दिल्ली वगैरह में शहरों की तो ऐसी है कि 3 घंटे जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं और 10 घंटे की नौकरी होती है। 16 घंटे का कुटा पिटा वो आया बेचारा भूखा प्यासा, बाजार के चाउमीन पिज्जा बर्गर के नाश्ता के भरोसे फास्ट फूड खा खा के बेचारा फास्ट हो गया उसका। 16 घंटे कुटपिट के आया है, उसके बाद उसकी परेशानी न समझ के उसके ऊपर और परेशान करती। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ तो कौन सी ऐसी 16 घंटे की ड्यूटी होता कि नहीं बेटा शहरों में ऐसा। ट्रैफिक में फंस गए तो घंटों कब निकल जाते हैं पॉल्यूशन में पता नहीं पड़ता। पता हम शांति से जीना भूल गए। बेल मुझे मार वाली एक कहावत सुनी तुमने? जबरदस्ती बेल के सामने लाल कपड़ा लिया घूम रहे, आप मार दो मुझे। सामने वाले जब उत्तेजित हो तो थोड़े कम गेट लगा के अंदर घुस जाओ, उसके सामने आया तो फिर समझ लो कि बस जब थोड़ा नशा उतर जाए तब बात करो। हाँ भैया क्या कह रहे थे? एक व्यक्ति ने शराब पी ली, राजा साहब की वहां से सवारी निकल रही थी, तो राजा साहब के सवारी के सामने खड़ा हो गया, क्यों रे रजूगा हाथी बेचेगा? कहने लगे अभी तो नहीं, सुबह बेचेंगे साहब, जब तक इसको जेल में डाल दो, सुबह बात करते हैं इससे। और सुबह उसको फिर जब शराब उतर गई उसको बुलाया गया कि रात में आप फकीर साहब वो हाथी खरीदने की बात कर रहे, कहले महाराज कहाँ राजा भोजो कहाँ गंगू तेली। जब शराब उतर जाती है तो उतर जाता है। वैसे दृष्टांत नहीं देना चाहिए लेकिन आपका अनुभूति है तो दे देता हूँ। एक शोले पिक्चर आई थी, जब वो टंकी पे चढ़ गया था धर्मेंद्र, तो वो नीचे से वो पहुंची कि तुम्हारा मित्र वो बेचारा मरा जा रहा है। कहना नहीं वो मरेगा नहीं, मुझे पता है, अभी चढ़ी है तो चढ़ा है और उतर जाएगी सो उतर जाएगा। जैसा शराब में पता नहीं क्या है ऐसी विशेषता कि चूहे को भी वो शेर बना देती। शराब एक गजब की बात है, लेकिन वास्तव में नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एक बात ये भी सही है, क्योंकि नशा शराब में नहीं है, वो स्वयं व्यक्ति उसमें क्या होता है आसक्त हो जाता है। क्योंकि बोतल नहीं नाच रही, बोतल को बिल्कुल नशा नहीं चढ़ रहा। और सही बताएं शराबी नाटक ज्यादा करते, चढ़ा चढ़ती कम है, बनते ज्यादा। हम झांसी में एक टैक्सी में जा रहे थे, सो हमारे बगल में एक शराबी बैठ गया। आज हमारे साथ तो कहे शराबियों का बहुत अच्छा मेल है, हम भी एकांत चाहते हैं और शराबी भी एकांत चाहते हैं। सो हम जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ भी शराबी भी आराम से शराब पीते हैं, वे दूसरी पीते हैं, हम दूसरी पीते हैं, हम अंदर की पीते हैं, वो बाहर की पीते हैं, ठर्रा छाप। सो बगल में बैठे रहते, वो परेशान भी नहीं करते, दंडवत प्रणाम करते हैं जब भी मिलते हैं। अरे महाराज पाए लागू, ऐसा होता शराबियों और हमारा मेल बहुत अच्छा रहता है। सो बढ़िया। तो वो शराबी हमारे बगल में बैठा था, बड़ा नाटक कर रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था, तमाम प्रकार के जो करते हैं शराबी नाटक। उतने में वो उतरा, वो पुलिस वाला एक आ गया डंडा लेके, वो यूं यूं लहरा रहा था, उसकी चाल बिल्कुल सीधी हो गई। हमने कि शराब भी जानती है कि किसके सामने नाटक करना और किसके सामने नहीं करना। इसका मतलब ये है कि शराब नहीं कुछ बोल रही है, तुम खुद शराब में आसक्त हो रहे हो। दूसरा तुम्हें मोह नहीं करवा रहा है, मोह कर्म में जुड़ के स्वयं ही तुम सुखी दुखी हो रहे हो। साधर्मी को साधर्मी की पीड़ा समझना चाहिए। हम शांति से रहना भूल गए हैं, हम जानबूझ के कह रहे हैं आबेल मुझे मार। हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि 7 पीढ़ी की व्यवस्था आराम से चल जाए, और हेमंत चाचा तो कहते कि 1000 पीढ़ी की व्यवस्था हमारे पास है, 7 से भी आगे। अब हमें ये बताओ, इतनी व्यवस्थाएं हैं और साथ ले जाने की व्यवस्था है नहीं? क्या की व्यवस्था नहीं है? दृष्टि दीदी, हाँ बच्चे बहुत प्यारे हैं जी, हमें तो ऐसा लगता है हमसे पहले मोक्ष जाने वाले हैं ये बच्चे, बहुत सीधे सच्चे हैं रानीपुर के सब बच्चे। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे मिलेंगे कहाँ? देखो जी बेटा है, क्या नाम तुम्हारा? हार्दिक, क्या गजब। इस बच्ची ने 15 गाथाएं सुना दी। आप लोग तो आराम करते रहते घर में कि हमें तो टाइम नहीं, हम तो सोने का समय है हमारा वो, अभी हम क्या करेंगे? अरे ये समय बार बार नहीं मिलता है सीखने का, सीखो और सिखाओ, जबरदस्ती नहीं लगो भैया।
ये बहुमूल्य जीवन आत्म कल्याण के मिला है, ये चौन्नी अठन्नी के लिए नहीं मिला है कि इनके लिए अपन अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। पुण्य प्रमाण रोटियां आपके लिए बिल्कुल फिक्स रखी हैं, जितने आपके पेट में जाना है अन्न के दाने बिल्कुल फिक्स हैं। चींटी को कण और हाथी को मन की व्यवस्था कौन करता है? कौन करता है? उसका उदय, हर क्षण का उदय फिक्स है। आप क्या समझ रहे? फिर काय को इतनी मगजमारी कर रहे? आत्म कल्याण में लगो ना। सही बता रहे, सोच को बदलो ना। लगता है गांव में शादी नहीं होती, आप अपनी बिटिया की गांव में अच्छे सुसंस्कारित को करके देखो, एक परंपरा बदल जाएगी। मंदिर के बाहर चप्पलें चोरी, अगर एक चप्पल गड़बड़ कर दे कोई तो पूरी चप्पलें गड़बड़ होती है, और एक व्यक्ति गड़बड़ ना करे तो चप्पल गड़बड़ नहीं होगी। हम एक व्यक्ति शुरुआत करते हैं अच्छाई की तो परंपरा एक अच्छाई की चलना शुरू हो जाती है। एक एक तीर्थंकर 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 24 तीर्थंकर होते हैं, और एक एक तीर्थंकर का कितना लंबा पीरियड होता है। वो 24 तीर्थंकर जो छाप छोड़ते हैं, बाकी इतने जीव कोई छाप नहीं छोड़ पाता, क्योंकि एक एक जीव में इतनी सामर्थ्य है कि वो युगों को बदल दे। अरे शुरुआत करके तो देखो ना, अच्छाई की शुरुआत करके देखो ना अपने से, सब व्यवस्थाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। शुरुआत कहां से करना होगी? स्वयं से। यहाँ का वातावरण, यहाँ की शांति, यहाँ का सब कुछ कितना अच्छा है, फिर भी हम वहां पे जा रहे हैं दिल्ली में, जहाँ की पोल्यूशन का स्तर कितने 400 के पार हो गया शायद। जहाँ की कहते हैं कि 20 से 30 सिगरेट है तो बिना पिए ही पोल्यूशन के माध्यम से इतना धुआं पहुंच जाता है उसके अंदर। मरने के लिए जा रहे हैं वहां पे। तुम तो रहे ना उस क्षेत्र में, तुम ज्यादा अच्छा बता सकते क्या है स्तर पोल्यूशन का। मतलब लोग नहीं दिख रहे, माने कोहरा जैसा तो छाया रहता है वहां पे, सूरज नहीं दिखता साफ। हम वहां भाग रहे हैं दिल्ली बंबई की दौड़। अरे दौड़ लगाना है तो अंदर की लगाओ, जबरदस्ती के इन प्रपंचों के लिए समय नहीं है। जब जनक परेशान होके आए और परेशानी उनके चेहरे पे झलकी तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज परेशान दिख रहे हो? उन्हें कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहले बात कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ इतने वर्षों से रह रही हूं, तुम्हारे चेहरे को नहीं पहचान पाऊंगी। हम एक एक बच्चे की पीड़ा को समझते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम अपने एक एक बच्चे से बचपन से जुड़े रहते हैं। क्या तकलीफ है उसको, डांटते भी हैं तो हमें उनके प्रति अपनापन भी रहता है। आपको एक एक साधर्मी की पीड़ा देखना चाहिए। दीवान अमरचंद को पता रहता था कि समाज में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कौन गरीब है कौन परेशान है। आधी रात को जाके उसकी मदद करे आते थे, और चुपचाप एक बार राजा साहब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, आधी रात का समय था, दीवान अमरचंद जी मिल गए, किसी की मदद करने गए थे, सिर झुका लिया। कहले दीवान जी आप सिर क्यों झुका रहे हैं, आप तो महान कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को देते ही देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा देवन हारा और है, देत रह दिन रेन, लोग भरम मोपे करें याते नीचे नेन। मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि देने वाला कोई और है, लोगों को लगता है कि मैं देने वाला हूं। अरे आपका उदय है देने वाला, हम क्या देंगे आपको? जब इतनी लघुता होती है तो साधर्मी कैसे ना जुड़ेगा आपसे। हमारी सोच बहुत ऊंची होना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से भी। रुपयों, व्यक्ति के सामने रुपयों की कोई कीमत नहीं होती, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेने। जो कूड़ा करकट है इसका उपयोग कर लो, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, और खाया खोया। जो तारा वाले पंडित जी जब बोली लगवाते थे तो एक शब्द बोलते थे, क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अधिक बड़े सो पाप। और जो नाव में पानी भरता है दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो। ये है व्यवस्था। माया छाया की एक सी रीति है। जो माया की ओर भागता है माया उससे भागती है, जो छाया की ओर भागता है छाया उससे भागती है, जो माया से भागता है माया उसके पीछे भागती है, जो छाया से भागता है छाया उसके पीछे भागती है। माया के पीछे क्या करो? माया की लक्ष्मी की पूजा ना करो, सरस्वती की पूजा करो, ज्ञान की पूजा करो।
लक्ष्मी तो अपने आप आपके पीछे पीछे भागेगी। जितना कुएं में से पानी निकालोगे उतना उतना स्वच्छ और जल स्तर स्थिर रहेगा, नहीं तो पानी सड़ जाएगा। कुछ नहीं है, पुण्य प्रमाण आप जंगल में भी चले जाओगे तो भी व्यवस्था मिलेगी। रामचंद्र जी को जंगल में भी पता है, रामनगर की रचना हो गई थी, वहां पे राजा राम वहां के राजा बन गए थे। रामपुर की जंगल में एक देव ने रचना कर दी थी। अरे आपका जहां पुण्य होगा वहां व्यवस्था होगी। लक्ष्मण भी त्रिखंडाधिपति बन गए थे लंका जाके। 16,000 विवाह हो गए थे। रामचंद्र जी के 8,000 विवाह हो गए थे। आपके साथ आपका पुण्य होगा। लोग कहते कि हमें उनने निकाल दो तो हम अकेले हते, हमने जो कर लो। अरे कोई किसी को नहीं निकालता है, आपका पुण्य पाप आप साथ लेके जाते हैं। आज प्रयोग करके देख लो, आप बिल्कुल अकेले खड़े हो जाओ, 1 रुपये जेब में नहीं डालना, लेकिन आपकी अगर रोटी की व्यवस्था बनना है तो बड़े आदर के साथ बनेगी। किसी को दोष नहीं देना कि उनने निकाल दिया, कुछ कर दिया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, किसी पे दोषारोपण नहीं देना। आप दूसरे की फीलिंग समझने का प्रयास करो। वेदेहा माता अपने पति जनक से कह रहे हैं कि मैं इतने साल आपके साथ रहती हुई होगी, आपकी परेशानी नहीं समझ सकती, और आप मुझे इतना पराया क्यों समझ रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी है। शंकर जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं कि पार्वती आधे शरीर में पार्वती है। उसका मतलब इतना सा है कि स्त्री आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख में पूरा सहयोग करती है। कहते हैं कि एक रथ के 2 पहिए हैं, पति पत्नी। दोनों पहिए जब समतल चलते हैं, समान रूप से चलते हैं, तो जीवन का रथ, जीवन की गाड़ी बहुत आनंद से चलती है। और एक भी अगर गड़बड़ होता है तो जीवन की गाड़ी खटर पटर करना शुरू कर देती है। जीवन में बहुत उदारता रखना चाहिए। सामने वाला कोई आपका दास नहीं है। दूसरे घर से कोई आया है तो उसके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करना चाहिए। वो अपने पिता का घर छोड़ के आई, और एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहे समझने की रीति होना चाहिए। फेस रीडिंग, फेस रीडिंग समझते हैं आप? अपने बच्चे की फेस रीडिंग जल्दी कर लेते हैं, और बच्चे जैसा स्नेह अगर आपको सब में आ जाए तो आप सबकी फेस रीडिंग कर सकते हैं कि किसको क्या तकलीफ हो रही है। वहां बैठे व्यक्ति को हमें पता पड़ जाता है कि उसको तकलीफ हो रही है, तो हम कहते हैं ये स्टूल डाल दी हो, क्योंकि वो बार बार तो बदलना पड़ रही है। मुझे जो एक्यूप्रेशर वगैरह शोभा नहीं देता, मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि निरापद एक चिकित्सा आपके हाथ में हो कि आपको अस्पतालों में भर्ती ना होना पड़े। 2 पैसा की चीज है और आप लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। वहां पे आपको चूसने के लिए कसाई बैठे हैं। सबसे सुंदर जो कार्य हुआ करते थे, एक तो शिक्षा का कार्य सबसे अच्छा माना जाता था, दूसरा चिकित्सा का कार्य सबसे अच्छा माना जाता था। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन दोनों क्षेत्रों में। 2 रुपये की दवाई 200 रुपये की बिक रही है। क्या है ये व्यवस्था? क्या होगा? हम बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं कि एक चीज हमेशा सिखा देना कि बेचा लूटना नहीं किसी को, हमेशा उसके लिए मदद के लिए बनो डॉक्टर। हमें तो कमाई होना चाहिए, हम मरे या चाहे जिए। आपको पता है एक अपने जैन बंधु, उनका हॉस्पिटल आगरा में शायद कोरोना के काल में पलंग खाली नहीं थे, उनने कुछ मिनट के लिए ऑक्सीजन रोक दी थी कोरोना पेशेंट की। 22 पेशेंट यूं तड़प तड़प के मर गए थे। नाम बताना अच्छा नहीं लगता, अपना परिचित भी है। 22 लोग तड़प तड़प के मर गए थे कुछ मिनट के लिए ऑक्सीजन के लिए। फोन किया कि ऑक्सीजन बंद कर दो, अपने आप खाली हो जाएंगी और पेशेंट आएंगे और कमाई होगी। क्या होगा तुम्हारा? नरक में व्यवस्था मिलेगी तुम्हारी। इतनी दया नहीं है आपके अंदर। कैसी तकलीफ में व्यक्ति जी रहा है और तुम उनको प्राण पीड़ित कर रहे हो। इसलिए आप अपने निरापद रूप से जीवन जी सकें। तकलीफ पीड़ा में उपयोग अंदर नहीं जाता, बाहर जाता है शरीर में का। बार बार शरीर में घुटने में तकलीफ होगी, कमर में, आप सामायिक कैसे करेंगे? सिर में दर्द होगा। समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं। हम बहुत लापरवाह हैं, हमें पता ही नहीं है। हम कुपत्त सेवन करते रहते हैं, करना कुछ है और करते कुछ है, और लगातार बीमारी बढ़ती जाती है और एक दिन फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, एक अच्छी जीवन शैली जीना सिखाना होगा। बात यह है कि हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। कूड़ा करकट को थोड़ा लोगों के लिए सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ये धूल है, स्वामी जी कहते हैं कि धूलिया सेठ
धूल इकट्ठी कर ली है तो समझ रहा है कि बहुत बड़े सेठ बन गए हम। सेठियों का कभी सम्मान नहीं हुआ सोनगढ़ में, ध्यान रखना। हमेशा धूलिया सेठ बोला होगा। छोटा सा विद्वान होगा ना एक शास्त्री, उसका सम्मान होगा। पंडित जी छे, पंडित जी छे, ये बोलते तो स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल है। लोग काले झंडे दिखाते थे, पत्थर मारते थे, तो भी कहते थे कि मैं भोजन नहीं करूंगा। तुमने जेल में क्यों डाला साधर्मी को? अरे साधर्मी है, आज परिणाम दूसरे हैं, कल बदल जाएंगे। प्राग भाव है ना, ये सिद्धांत उनके जीवन में थे। कभी भी जे नीम के वो गिर जाते ना फूल वगैरह, उस पे से निकलते नहीं थे। जीभ छे, जीभ। रात्रि में प्रवचन नहीं करते थे, दिन में प्रवचन करते थे। घूमने जाते थे तो चलते हुए बोलते नहीं थे कि अगर उपयोगी एक जगह एक बार में होता है, नीचे अगर बोलेंगे तो देख नहीं पाएंगे। इतने शांत भद्र परिणामी जीव रहे। कभी लोग कितना ही उनके प्रति बुरा बोलते रहे, उनने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया। इतने प्रवचन हजारों लाखों उनके हैं, किसी के प्रति एक शब्द बुरा नहीं बोला। हमें समझना चाहिए व्यक्ति की हृदय की बात, तत्व की बात करी उनने, क्योंकि व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी है और तत्व ज्ञान से ही सुखी होगा। एक व्यक्ति वहां पहुंच गया, मां बीमार थी और सोनगढ़ पहुंचा यहां से बुंदेलखंड का। अरे कहने ऐसी बात सुनने को तो बहुत कम मिलती, अब मां बीमार है तो ठीक है तो और कोई संभाल ले। कहने मैं तुम प्रवचन सुनने लायक नहीं हो, उठ जाओ यहां से, निकल जाओ। जिस व्यक्ति को अपने माँ के प्रति उपकृत नहीं है, वो जन्माणी माँ के प्रति कैसे उपकृत होगा? जाओ पहले माँ की सेवा करो। लौकिक व्यवहार भी बहुत उत्कृष्ट था। वे कहते थे कि वो समय सार सुनने लायक नहीं है जो रात्रि में पानी पीता है। खाने की बात तो दूर, पानी पीता है। जीवन में ऐसी करुणा होना चाहिए। जन्माणी तो ऐसी समझ में आती है चुटकियों में, ये कोई कठिन बात नहीं है। 2 दूनी 4 जैसा हिसाब किताब है यहाँ पे। विदेहा माँ समझ गई जनक की तकलीफ की, कोई समस्या है इनके, माथा भारी है इनका। वो पत्नी किस काम की जो पति की समस्या ना समझ पाए? तुम व्यवस्था मिलवाते रहो उसको, वो जो मरे चाहे जिए, वो कितनी टेंशन में जी रहा है, उसकी क्या समस्या है, आपको कोई मतलब नहीं है। पत्नी कितनी तकलीफ में जी रही है, आपको कोई मतलब नहीं। फिर आपके संबंध कैसे चलेंगे? माँ कितनी तकलीफ में जी रही है, आपको कोई मतलब नहीं है। पिताजी कितनी तकलीफ में जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी कितनी तकलीफ में है, आपको अगर पता नहीं है तो आप कठोर हैं। पड़ोसी भूखा है और आपके अंदर घर पे बैठे रसगुल्ले खा रहे हैं, तो आपके अंदर पात्रता नहीं है इस तत्व ज्ञान को सुनने की। मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा। पैसा कम कभी नहीं बढ़ेगा, इस बात को लिख लो। पैसा बढ़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति का पुण्य का उदय उसकी व्यवस्था कराता है, हम करने वाले कोई होते नहीं। पति परेशान है, पत्नी ने कहा बताओ तो क्या बात है? कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं वहां पे गया और उन्होंने 2 धनुष दिए हैं। एक का नाम है सगरावर्त, दूसरे का नाम वज्रावर्त। अगर राम इसको उठा देते हैं तो विवाह करने की बात है। कहने कोई बात नहीं, राम पे विश्वास करो, अंदर में आत्मा राम पे विश्वास करो, बाहर में अपने राम पे विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के चिंता तुर उनको लख करके बोली प्रिया बचन सप्रेम। मुख पर से मैं जान रही हूँ नहीं आपके मन में प्रेम। कौन दुख आ पड़ा आप पर जिससे अधिक व्यथित हैं आप। कह कर हृदय भाव सब अपना दूर करें मेरा संताप। तब प्रेम प्रिया को उनने सुना दिया सारा वृतांत। कर विचार
बार वह आगत भय का, क्षण भर में अति हुई असाम। उदित सुबह शुभ इन कर्मों पर, चलती नहीं मनुज की सग। लिखा भाग में होगा जो कुछ होगा, वह कीजिए जिन वक्त। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा। देखो, आपके अंदर कोई चीज़ एकदम से उबाल खा रही हो और किसी से कह दो तो हल्का हो जाता कि नहीं हो जाता। आज मनोचिकित्सक इतना ही करते हैं कि आपके अंदर की जो समस्या है उसको बाहर निकाल लें। कभी कहेंगे कि आसमान को देखो, आपको आसमान में क्या दिख रहा है? जो बादल हैं, बादलों में कोई आपको कुछ चित्र दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बाहर में कोई आकृति नहीं है, लेकिन आपके आकृति का आरोपण आप बादलों पे करते हैं। और उसको देखेंगे कि अगर उसको कोई बादल में आकृति दिखाई दे रही है तो वहां से मनोचिकित्सा शुरू करेंगे कि इसको इस चीज से समस्या है। रुई के बहुत सारे रंग बिरंगे से फोहे रख देंगे रंग के, पूछेंगे कि इसमें क्या चित्र दिख रहा है। उन रुई के फोहों में कोई चित्र नहीं है, लेकिन उस पागल व्यक्ति को दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो फीलिंग चल रही है वो उस पर आरोपित करेगा। आप एक टाइल्स रखा है, उस पर आप अपना चित्र बना लेते बैठे बैठे। यहाँ पे भी कोई चीज दिख रही है, उसमें अपने आप आपके दिमाग में चित्र बनना शुरू हो जाता। कुछ नहीं है चित्र, वो तो सहज व्यवस्था है, लेकिन उसमें आपने आरोपण कर लिया, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है वो बता रहा है। अंदर की भड़ास निकल जाए ना तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ पे अपन भक्ति करते हैं, कई लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा। जो व्यक्ति यहाँ बैठता है, भक्ति करता है, थोड़ी ताली बजाता है, उसके बीमारियाँ कई दिन से आपकी समस्याएं कुछ घटी होंगी, क्योंकि कुछ निकालना है। वो भक्ति के माध्यम से हो सकती है, कुछ ही माध्यम से हो सकता है। ब्रह्मचारी माने रोने रोने जैसा सेहरा नहीं है। हम डबली बजाते हैं तो कोई हमारा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो जाता। ये तो एक आनंद है जीवन का। ब्रह्मचर्य माने रोना धोना नहीं है, एक प्रसन्नता। ब्रह्मचर्य माने आनंद। ब्रह्मस्वरूप आत्मा में, चर्या में, अंदर में आनंद और बाहर में आनंद। अंदर में मगन और बाहर में नगन। हमारे महाराज कैसे होते? जीवन एक उछलता हुआ आनंदित होना चाहिए। हम तो वहां पे भी अकेले रहते तो भी डबली बजाते रहते, एक बांसुरी रखी है उसको बजाते रहते, किसी के लिए नहीं, अपने लिए बजाते रहते। अरे अपने लिए आनंद करना है। जब भी कोई जनवाणी पढ़ेंगे तो अपनी ढपली रखे रहेंगे, और कुछ आनंद आया तो अपने गाते रहेंगे। किसके लिए गा रहे हैं? अपने आनंद के लिए। बांसुरी रखे, अपने बजा नहीं पाते लेकिन बजाते रहते बैठे बैठे छत पे अकेले। चैन की बंसी नहीं कहता आदमी, चैन की बंसी बजा रहे। हम तो चैन की बंसी बजाते रहते। भोपाल में पहुंच गए सो कछु काम नहीं रहता, बैठे अपनी चैन की बंसी बजाओ। आनंद है जीवन। क्यों जबरदस्ती बोझा लिए 4 कुंटल का घूम रहे हैं? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कौन धुनेगा और कौन पुनेगा, इस चिंता में लगे हैं। अरे सब व्यवस्थाएं हैं। बच्चे का क्या होगा? बच्चे का उदय करेगा, तुम करने वाले कुछ नहीं हो। इनका क्या होगा? सब उदय करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। मैंने आपको बताया था छिंदवाड़ा में एक बहन जिसके पति को ब्रेन ट्यूमर हो गया, अंतिम समय चल रहा है, 2-3 बच्चियां विवाह लायक हो रही हैं, अकेली पत्नी है, सहयोगी नहीं दिख रहे हैं। चिंतित था मरते समय, उसको विकल्प चल रहा था, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। पत्नी स्वाध्यायी थी, हे माने। उसने कहा मुझे ये बताइए मेरा विवाह आपसे कब जुड़ा, संबंध कब जुड़ा? कि 20 साल की उम्र में। तो 20 साल के पहले किसने मेरा ध्यान रखा? 20 साल तक मेरी व्यवस्था चली कि नहीं चली? तो 20 साल तक जैसे चली आगे भी चलेगी। तुम करने वाले होते कौन हो? मेरी व्यवस्था, मेरा उदय मेरी व्यवस्था करेगा। इन बेटियों का उदय इनकी व्यवस्था करेगा। तुम कहा को जबरदस्ती का बोझा लिए हो। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे
श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का, जब टेंशन हो तो जोर से चिल्ला लो। क्या चिल्ला लो? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। अरे बिटिया का विवाह अगर राम से होना है तो होके रहेगा, कोई इसको रोकने में समर्थ नहीं है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। आप तो भगवान की भक्ति में लगो, बाकी सब अच्छा होने वाला है। अब स्वयंवर रचेगा, सब कोई आएंगे। राम धनुष उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? बहुत खतरनाक धनुष है, आगे की लपटें निकल रही हैं, लोग पास में जाते हैं और झुलस जाते हैं। ऐसा धनुष है। क्या होगा? जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा तुझी है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मेरी मंगल उत्तम मेरी शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम
में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जिनवाणी स्तुति करके आप अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। निज निधि निज में बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। बेटा जिनवाणी विराजमान करो।